हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवातरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा व बिलितिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुइदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व दाकिरीना व लामिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार, अंदलीबाने बाग़े रिसालत, बरादरान मिल्लत, मस्तूरात अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुछ करो या ना करो, सलाम का जवाब सब मिल के दो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बहुत ज़रूरी है हज़रत, इसलिए कि जब तक सलाम का आदान प्रदान होता रहेगा हर समस्या का समाधान होता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हमारे यहाँ पहले भी सलाम है, बाद में भी सलाम है। पहले भी सलाम है, बाद में भी सलाम है। अभी कुछ देर बाद सलाम होगा ना? होगा? क्यों होगा? चूंकि पहले सलाम हो, बाद में सलाम हो, बीच में कलाम हो, बीच में कलाम हो, और जब आगे पीछे सलाम हो तो जो बीच में कलाम हो वो सलामत रहेगा। सलामत रहेगा कि नहीं? इसीलिए सुन्नी सलाम पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग सलाम करते हैं। जहाँ सलाम है वहीं सलामती है। क्यों हजरत? जहाँ सलाम है वहीं क्या है? अरे माइक में बोल के बताओ ना। सलाम। माशा सब हम ही बताएंगे हजरत, क्या थोड़ा सा रंग में रहो रात के हिस्से में। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग सुनने के मूड में हो कि नहीं? ऐसे ही सुनोगे? अच्छा आपका मूड बना हो या ना बना हो, हमारा मूड बना हुआ है। आप सुनो चाहे ना सुनो, हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह, जम के सुनाएंगे। लेकिन ये हजरात थोड़ा सा आओ ना भाई, ए बाबू आ जाओ। ये सब जगह ये खाली हो गई, पीछे वाले थोड़ा सिमट आओ। अच्छा एक मिनट के लिए जो जहां बैठा है वहीं खड़ा हो जाए, एक मिनट के लिए आ जाओ। इधर वाले भी देखो, अब तो गर्मी नहीं है, ठंडी आ गई है, मौसम में तब्दीली आई है ना। अब भी थोड़ा सा सामने आओ। हमें मुकाबला हो तो आमने सामने हो तो क्या बात है। माशाअल्लाह। महिबे गरामी मोहसिनो करम फरमा अंदलीबे
नकीब अहले सुन्नत मोहतरम कारी इमरान बरकाती साहब हरमैन शरीफैन के मुकद्दस सफ़र में जा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी और उनके साथ जाने वालों की हाज़िरी कबूल फरमा ले। सबको मौला ताला अपना घर दिखा दे, हबीब का दर दिखा दे। जो लोग देखना चाहते हैं वो आमीन बोलें। सबको अल्लाह ताला अपना घर दिखा दे, महबूब का दर दिखा दे। अच्छा, ऊपर वाले सोचे हम लोग तो देखे दिखाए हैं, हमको क्या जरूरत है? नहीं, सबको जरूरत है, इसलिए सब मिल के बोलो। बड़ी आवाज कम हो गई है, माइक की आवाज तो कम नहीं है। अब जितना आप में दम है मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना बशक्ले वालेहाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी भी बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनकी हिरमा नसीबी है। एक मुजदा सुना दूं, उसके बाद ना पढ़े तो आपका नसीबा है। हुजूर फरमाते हैं जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को देखता भी हूँ। अगर ये अकीदा है तो इस अकीदे के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरना बिहा मिन जमी सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउद दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दो शेर मुलाहिज़ा करें, दो शेर। मिंबर नूर पर जलवाबार अपने तमाम उलमा इकराम की दुआ लेते हुए आप तक दो शेर पहुंचाने की जसारत कर रहा हूँ। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, मिल के बोलें। अच्छा, सुभान अल्लाह बोलोगे तो किसका फायदा होगा? बोलने वाले का। किसका होगा? बोलने वाले का। और एक बार बोलने में कितना फायदा होगा? हजरत से पूछे बताएंगे। एक बार बोलो तो 90 नेकी। कितनी? 90। अब्बे मिलेगा 90, लेकिन मोहब्बत से बोलो इसलिए कि इसमें 9 हरूफ हैं। एक हरूफ कुरान की एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना बना? अब जिसको नेकी चाहिए वही बोले। अब हम देखेंगे ऊपर नीचे सबको चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, सबको चाहिए इसलिए कि नेकी की जरूरत यहाँ भी है, नेकी की जरूरत वहाँ भी है, इसकी जरूरत यहाँ भी है। और अब शेर मुलाहिज़ा करें हजरत। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे लाओ, मेरे हाथ में लाओ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब मत कहना कि नबी नहीं देते हैं। हजरत जो कहें उसे पकड़ के लाओ और दिखाओ, देख नबी दे रहे हैं। नबी
वो कहेगा कैसे दे रहे हैं, तो कहीं ना ऐसे दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? ऐसे दे रहे हैं, और कुछ और नहीं, पैसे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? सुभान अल्लाह। क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। कैसे कैसे दे रहे हैं? कैसे कैसे ले सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें अता। कैसे ऐसे ऐसे दे रहे हैं। ऐसे, अरे बोलो ना यार, ऐसे कैसे दे रहे हैं? हजरत कैसे दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, इनके जैसे दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दे रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, कितने बज गए हैं? 1:06। कोई बैंक खुला है? बोलो यार, कोई बैंक खुला इस वक्त? SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारी ब्रांचेस बंद, सारी शाखाएं बंद, सारे बैंक बंद। रात के इस हिस्से में जब सारे बैंक बंद है तो कुर्बान जाओ बरेली के अतलापो अकलाब में रहने वालों, सारे बैंक बंद है, दरे मुस्तफा खुला हुआ है, दरे हबीबे खुदा खुला हुआ है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंजमन गुलामारे मुस्तफ़ा कमेटी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शुएब रजा इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरे मुस्तफा खुला हुआ है, दरे हबीबे खुदा खुला हुआ है। और जब नबी का दर खुला हुआ है तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियों की जान, एक सच्चा बरेली का पठान इमाम अहमद रजा खान, यूं होता है रतबुल लिसान कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत क्या बात है। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी सबसे अच्छा और सच्चा। हमारा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों में अच्छा हमारा, है, उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। है, उन अच्छों में अच्छा। अच्छा आला हजरत के शहर के करीब रहते हो तो एक बार आला हजरत के नाम पे खड़े हो के नारा लगाओ। अल्लाह अकबर। जवाब दो। या रसूल अल्लाह, या अली, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। अल्लाह अकबर। नबी दे रहे हैं, उम्मती ले रहे हैं, मुस्तफ़ा दे रहे हैं, जानिज़ाल ले रहे हैं, हबीब दे रहे हैं, गुलाम दे रहे, ले रहे हैं, मदीने वाले दे रहे हैं, बरेली वाले ले रहे हैं, मदीने वाले दे रहे हैं, बरेली वाले, झोपड़ी वाले भी ले रहे हैं, हवेली वाले, मदीने वाले, मदीने वाले। अब एक जुमला देने जाना होगा, सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। मदीने वाले दे रहे हैं, बरेली वाले ले रहे हैं। अब शुएब बबांगे दोहल कहता है, हम कभी मायूस नहीं होते, हम कभी फ्रस्ट्रेशन के शिकार नहीं होते, हम कभी इन्फियाटी कम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं होते, हम कभी एहसासे कमतरी के समंदर में गर्काब नहीं होते, क्योंकि हमको मालूम है हम दुनियादार के भरोसे पर नहीं है, हबीबे परवरदिगार के भरोसे पर है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कुल कुल कुल
पूरे कुरान में कुल ही कुल का गुल। जब खोलो कुरान नजर आवे कुल, नजर आवे। इसलिए कुरान में एक जगह कुल नहीं है, जगह जगह कुल ही कुल, कुल ही कुल। जब खोलो कुरान नजर आवे कुल, जब खोलो कुरान नजर आवे कुल, जब पढ़ो कुरान नजर आवे कुल, जब देखो कुरान नजर आवे कुल। आप सोच रहे होंगे मैं यूं कह रहा हूं, मगर यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि हकीकत है कुरान में कुल ही कुल। कुरान में कुल ही कुल, कहीं कुल हुवल्लाहु अहद है, कहीं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है, कहीं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है, कहीं कुल या अय्युहल काफिरून है, कहीं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा है, कहीं कुल इन्नमा अना बशर है, कहीं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह है। कुरान पढ़ते जाओ, कुल ही कुल देखते जाओ। पूरे कुरान में कुल ही कुल। कुल ए हबीब आप कहो, कुल ए महबूब आप कहो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ये महबूब आप कहो। ए महबूब कौन कह रहा है? बोलो ना यार। अल्लाह किसी का मोहताज है? जब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं तो खुद क्यों नहीं कहता ये हबीब आप कहो? अल्लाह किसी का मोहताज, किसी का मोहताज क्यों? इसलिए कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो ज़मी है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो बसीर है, वो गल्लाक है, वो रज़ाक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, ओमनी परसेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी सेंट है, ज़र्रे ज़र्रे का मालिक, कतरे कतरे का मालिक, गोशे गोशे का मालिक, टुकड़े टुकड़े का मालिक, हिस्से हिस्से का मालिक, चप्पे चप्पे का मालिक, बाहरों पर को पैदा करने वाला, कुछ को तर को पैदा करने वाला, जंगो शजर को पैदा करने वाला, लहलो गोहर को पैदा करने वाला, लैलो नहर को पैदा करने वाला, जिन्नो बशर को पैदा करने वाला, बेनज़ीर है, बेमिसाल है, मैचिले है, यूनिक है, इंडिविजुअल है, ना उसकी तरह कोई है, ना वो किसी की तरह है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है। वो लामहदूद है, असीमित है, निराकार है, शक्लो अशकाल से पाक है, जमानो मकान से पाक है, जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, सारी कायनात का रचयिता है, सारी कायनात का परवरिंदा है, सारी कायनात को आदम से वजूद में लाने वाला है, बेनियाज़ है, बेमिसाल है, बेनज़ीर है। वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज। जब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं तो खुद क्यों नहीं कहता ए हबीब आप कहो? ए हबीब आप कहो। अल्लाह किसी का मोहताज। What is reason behind this kind of act of Allah Almighty? रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है? अल्लाह हबीब से कहलो आ रहा है ए हबीब आप कहो, ए हबीब आप कहो। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बस तवज्जो मबसूल करें। ए हबीब आप कहो, ए महबूब आप कहो। अल्लाह कह रहा है ए महबूब आप कहो। खोलो कुरान। नमाज के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, रोजे के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, हज उमरा के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, ज़कात के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, वज़ू के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, गुस्ल के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, और क़याम के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, रुकू के बारे में अल्लाह ने खुद कहा, सुजूद के बारे में अल्लाह ने खुद कहा। और ये बात शुआइब जोश में कह के नहीं, पूरे होश में कह के जा रहा है। नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने कहा अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ज़कात की बारी आई वातुज़ ज़का, और ज़कात दो। रोजे की बारी आई कुतिबा अलैकुम मुसियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, खुद कहा। रुकू की बारी आई वरकऊ मार राकीन, खुद कहा। सजदे की बारी आई वसजुदू मा साजिदीन, खुद कहा। तमाम चीजों के बारे में खुद कहा, लेकिन जब अपने बारे में कहना चाहता है तो खुद नहीं कह रहा। कुल ए हबीब आप कहो, ए हबीब आप कहो। कुल ए हबीब आप कहो, ए हबीब आप कहो, ए महबूब आप कहो। मैंने कहा ए मौला, महबूब से क्यों कहलवा रहा है, हबीब से क्यों कहलवा रहा है? अपने बारे में, अपनी उलूहियत के बारे में, अपनी रुबूबियत के बारे में, अपनी माबूदियत के बारे में, अपनी इलाहियत के बारे में, अपने लम यलिद वलम यूलद होने के बारे में, अपने बेनज़ीर होने के बारे में, बेमिसाल होने के बारे में बताना चाहता है, मगर खुद नहीं बता रहा। ए हबीब आप कहो, ए हबीब आप कहो।
मैंने कहा ए मौला महबूब से क्यों कहलवा रहा है? तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। ए हबीब, जहां मेरी बात आए वहां आप कह दीजिएगा, और जहां आपकी बात आएगी ए मुस्तफा मैं कहूंगा, ए हबीब मैं कहूंगा। मेरे बारे में आप कहो, आपके बारे में मैं, मेरे बारे में आप कहो। ए हबीब आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं अलम नशरह लका सदरक कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं वद्दुहा कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं वल्लैलि इज़ा सजा कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा कहूंगा। ए महबूब आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं या अय्युहन नबी कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं शाहिद कहूंगा, मुबश्शिर कहूंगा, नज़ीर कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं दाई इलल्लाह कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं सिराजम मुनीरा कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूंगा। आप हो अल्लाह हो अहद कहो, मैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद कहूंगा। ए मुस्तफा आप मुझे अल्लाह कहो, मैं आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शुआइब रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है। पता लगाओ कहां कहां कहा है, कहां कहां कहा है। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर। अच्छा एक बात बताओ, कलमा हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जिस जिसको याद है पढ़ के बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ऐसे ही। अरे जो निकाह में पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ लें एक बार। वो तो सोच रहे हैं हम तो निकाह में पढ़ ही चुके हैं। कलमा रोज पढ़ा करो ताकि ईमान में ताजगी पैदा हो जाए, तवानाई पैदा हो जाए। तो कलमा कैसे पढ़ते हैं हजरत? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर आज मैं कहूँ आपसे कलमा ऐसे पढ़ा करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ोगे? पढ़ोगे नहीं, क्यों? आज तक बरेली शहर में किसी ने पढ़ाया नहीं, इमाम साहब ने सिखाया नहीं, हाफिज साहब ने बताया नहीं, मुफ्ती साहब ने आज तक सिखाया नहीं। ये पहली बार आया, नया कलमा लाया। यही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ जोश में नहीं, पूरे होश में कह रहा हूँ, इसलिए कि जिसको पहले जाना उसको पहले रखो। जिसको पहले जाना उसको पहले रखो। और पहले हमने किसको जाना? मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा मिले तो रब का पता मिला, मुस्तफ़ा मिले तो रब का इरफान मिला, हबीब मिले तो रब की पहचान मिली, महबूब मिले तो खुदा की मार्फत हासिल हुई, यानी नबी मिले तब खुदा की पहचान मिली। तो पहले नबी को जाना, जब पहले नबी को जाना तो पहले कलमा में नबी को रखो, तो कलमा बनेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा, कलमा बन जाएगा ये। मगर नहीं, न बरेली शरीफ में कोई पढ़ने को तैयार है, न शाहजहांपुर में कोई पढ़ने को तैयार है, न हरदोई में कोई पढ़ने को तैयार है, न संडीला में कोई पढ़ने को तैयार है, न लखनऊ में कोई पढ़ने को तैयार है, न इलाहाबाद बनारस में कोई पढ़ने को तैयार है, न कौशाम्बी में कोई पढ़ने के तैयार है, न मुरादाबाद में कोई पढ़ने को तैयार है, न रामपुर में कोई पढ़ने को तैयार है, न दिल्ली में कोई पढ़ने को तैयार है। सब पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं बोले हे मौला, जिसको पहले जाना उसको पहले क्यों नहीं रखा? जवाब आया, जिसको
पहले जाना, उसको पहले क्यों नहीं रखा? तो इस गुत्थी को सुलझाया मुहद्दिस अहले तलाक अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मारकतुल आरा तसनीफ मदारिजुन नबुव्वा में फरमाते हैं, जब अल्लाह ने चाहा कि नूरे मोहम्मदी को पैदा करे तो रब ने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरे मोहम्मदी वजूद में आया। जब नूरे मोहम्मदी वजूद में आया तो अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवाए वहदत में बना हो गया। फिर रब ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर नूरे मोहम्मदी वजूद में आया और जैसे ही वजूद में आया अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवाए वहदत में बना हो गया। फिर अल्लाह ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर नूरे मोहम्मदी वजूद में आया। वजूद में आते ही अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवाए वहदत में बना हो गया। अल्लाह बार बार कह रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? बोलो यार। नबी ने। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? अल्लाह ने। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना किसकी सुन्नत? अल्लाह की। बोलो यार। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना किसकी सुन्नत? और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना किसकी सुन्नत? रसूलुल्लाह की। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना रसूलुल्लाह की सुन्नत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना अल्लाह की सुन्नत। कलमा में पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रख के बता दिया गया, पहले नबी की सुन्नत अदा करो, जब मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी रब का इरफान मिल जाएगा, रब की पहचान। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले मुस्तफा की सुन्नत अदा करो, नबी की सुन्नत अदा होगी खुदा का इरफान मिलेगा, नबी की सुन्नत अदा होगी रब की पहचान मिलेगी, नबी की सुन्नत अदा होगी अल्लाह की मार्फत हासिल होगी। पता चला जब तक मुस्तफा से मोहब्बत होगी नहीं, अल्लाह से कुर्बत होगी नहीं। बहुत जरूरी है कि नबी से मोहब्बत की जाए, बहुत जरूरी है कि मुस्तफा से मोहब्बत की। इसलिए कलमा बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर। अच्छा एक बात और बताओ, मोहम्मद का अदद कितना है? पता है कि नहीं? मोहम्मद का अदद रात के इस हिस्से में इस बात को अपने जहन में नोट करके जाओ, 1:30 बजने वाले हैं, कोई पूछे तो बता देना। मोहम्मद का अदद कितना है? 92। कितना? हमें जबान से बोलो ताकि याद हो जाए। कितना है? 92। 92। और 92 में गिनती है 9 2 92 होता है ना, और 9 ऐसी गिनती है जो कभी बदलती नहीं। 9 कभी बदलता नहीं है, 9 कभी तब्दील नहीं होता, 9 में चेंजिंग नहीं। आप कहोगे वो कैसे? तो देखो 9 का 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8, 1 + 8 = 9। नहीं समझे? और आसान कर दूं, 9 का 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ो कितना बना? गणित कमजोर है क्या? 9 का 9 दूनी 18, 1 और 8 को जोड़ो कितना बना? 9। इतने लोग जानते हैं कितना बना? 9। और 9 त्रिक 27, 2 और 7 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 चौक 36, 3 और 6 दोनों को जोड़ो। 9 5 45, 4 और 5 दोनों को जोड़ो। 9 6 54, 5 और 4 दोनों को जोड़ो। 9 7 63, 6 और 3 दोनों को जोड़ो। 9 8 72, 7 और 2 दोनों को जोड़ो। 9 9 81, 8 और 1 दोनों को जोड़ो। बदला? बदला नहीं बदला। किसी गिनती में ये सिफत नहीं, हर गिनती बदलने से बदल जाए। जैसे 5 का 5, 5 दूनी 10, 1 और 0 कहाँ बना? 5 निकल आई कांच। 6 का 6, 6 दूनी 12, 1 और 2 कहाँ बना? 6। 7 का 7, 2 7 दूनी 14, 1 और 4 कहाँ बना? 7।
8 का 8 8 दूनी 16, 1 और 6 कहाँ बना 8। अगर पूरी रात यहीं पहाड़ा सुनाऊंगा तो सुबह आप कहोगे इलाहाबाद से बरेली पहाड़ा सुनाने के लिए आए। इमरान भाई तो चले गए, फोन करके बताएंगे हजरत पहाड़ा पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? पहाड़ा। क्या हम लोगों की गणित कमजोर है? क्या आप समझे? हर गिनती बदलने से बदल जाए तो बच्चे चाहता हूं, हर गिनती बदलने से बदल जाए, नौ नहीं बदलता। अल्लाह ने अपने हबीब का नाम ऐसा रखा है कि मुस्तफा जब तुम्हारे नाम का अदद नहीं बदल सकता है तो तुम्हारा नाम कैसे बदल सकता है? न तुम्हारा नाम बदल सकता है, न तुम्हारा काम बदल सकता है, न तुम्हारी जात बदल सकती है, न तुम्हारी बात बदल। बहुत खूब, जिंदाबाद। महबूब का नाम भी बाकी रहेगा, महबूब का काम भी बाकी रहेगा, महबूब की जात भी बाकी रहेगी, महबूब की बात भी बाकी रहेगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। महबूब का नाम भी बाकी रहेगा, महबूब का काम। अच्छे महबूब का नाम तो महबूब का नाम है, गुलामे नबी का नाम नहीं बदलता। गुलामे नबी का नाम नहीं बदलता, नहीं बदलता। अभी जब मैं आया तो आते ही कमेटी वालों ने कहा हजरत नाश्ता वाश्ता कीजिए, तो मैंने सोचा या अल्लाह नाश्ता तो रोज करता हूं, आज वास्ता से वास्ता पड़ा है। थोड़ी देर के बाद हजरत खाना वाना लीजिए। अरे खाना खाते खाते यहाँ पहुंचा, आज वाना खाने का मौका मिला है। लेकिन जब दस्तरखान सजाया तो वही जो पहले खाया। मैंने कहा वाना कहाँ है? कहा बोला जाता, बोला जाता। क्या मतलब? किसी लफ्ज़े मौजू को बिगाड़ दो तो बिगड़ जाए, किसी मानादार लफ्ज को बदल दो तो बदल जाए। जैसे पानी को बिगाड़ दो वानी बन जाए, पानी एक चीज है, वानी कोई चीज नहीं। खाना को बिगाड़ दो वाना बन जाए, खाना एक चीज है, वाना कोई चीज नहीं। माइक को बिगाड़ दो वाई बन जाए, माइक एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। कुर्सी को बिगाड़ दो उर्सी बन जाए, कुर्सी एक चीज है, उर्सी कोई चीज नहीं। कपड़ा को बिगाड़ दो वपड़ा बन जाए, कपड़ा एक चीज है, वपड़ा कोई चीज नहीं। जिस चीज को बिगाड़ो बिगड़ जाए। पैसा को बिगाड़ दो वैसा बन जाए, पैसा एक चीज है, वैसा कोई चीज नहीं। पता चला किसी भी मानादार लफ्ज को बिगाड़ो तो बिगड़ जाता है, बिगाड़ो तो बिगड़ जाता है। चाहता बदलो तो बदल जाता है। पानी को बिगाड़ो वानी बन जाए, खाना को बिगाड़ो वाना बन जाए, माइक को बिगाड़ो वाइक बन जाए, कुर्सी को बिगाड़ो उर्सी बन जाए। लेकिन शोएब डंके की चोट पर कहता है नबी के गुलाम अली के नाम को अगर पूरी दुनिया बदलना चाहे तो बदल नहीं सकती है, इसलिए कि अली को बिगाड़ोगे वली बन जाएगा और वली को बिगाड़ोगे अली बन जाएगा, बिगाड़ोगे अली बन जाएगा। न नबी का नाम बदलता है, न गुलामे नबी का नाम बदलता है। तो अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए, वलियों से मोहब्बत करने वाले को भी कोई नहीं बदल सकता। क्या बात। वलियों से मोहब्बत करने वालों को कोई बदल। हम मोहब्बत करते हैं वलियों से, हम मोहब्बत करते हैं नबियों से, हम मोहब्बत करते हैं सहाबा से, हम मोहब्बत करते हैं औलिया से। अब ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है। हमें हुजूर फरमाते हैं अलमरो मामन अहब्बा, वो जिससे जो मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा, जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। अब अगर कोई नेता से मोहब्बत करता है तो नेता ही के साथ उठेगा, अगर नेता के बेटा से मोहब्बत करता है तो उसी के साथ उठेगा। सुन्नियों अपने मुकद्दर पर नाश करो। हम मोहब्बत करते हैं तो किसी और से नहीं मोहब्बत करते हैं, आमना के लाल से मोहब्बत करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, वहां भी काम। नबी की मोहब्बत जमीन के ऊपर भी काम आती है और जमीन के नीचे। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली उठाओ बाबू। हाँ ये वाली दो, एक दो। अच्छा ये क्या है? बोलो यार, कौन सी?
ये कहां चलेगी? इंडिया में, जमीन के ऊपर के नीचे, नीचे चलेगी ये हजरत? नीचे नहीं चलेगी। अगर ये नीचे चलने लगी तो हर करोड़पति बाप अपने बेटों को वसीयत करेगा, बेटा जब मैं कल मर जाऊं तो 2 खोखा रख देना। कितना? 2 खोखा, या कहेगा 2 पेटी रख देना। क्यों? इसलिए कि वहां 2 ही आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। और जब 2 पेटी रहेगी तो हम कहेंगे 1 लीजिए आप, 1 लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। यही तो कहेंगे। 2 पेटी रहेगी तो 1 लीजिए, 1 लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। लेकिन ये वहां चलती नहीं, इसलिए कोई बाप वसीयत करता नहीं, बेटा ये रख देना, 2 पेटी रख देना, 2 खोखा रख देना। हमने कहा यार ये इतना माल कमाया है, दाएं बाएं से बाई हुक और बाई क्रुक, जायज या नाजायज हर तरीके से, रिश्वत के जरिए से, सूद के जरिए से, हरामकारी के जरिए से, तमाम गलत कामों के जरिए से, गलत सोर्सेज और जराए के जरिए से इतना माल कमाया है, और लेके नहीं जा रहा, लेके नहीं जा, सब यहीं जोड़े जा रहा, यहीं जोड़े जा रहा। इतने में एक साहब बोल पड़े, हजरत ये माल जमीन के ऊपर चलता है, जमीन के नीचे नहीं चलता। हमने कहा नीचे क्या चलेगा? तो कहा वो बाप वसीयत करता है, बेटा ये मेरे पीर का शजरा है, जब मैं कल मर जाऊं तो मेरी कब्र में रख देना, मेरे कफन के साथ रख देना। पता चला जमीन के ऊपर दौलत काम आती है और जमीन के नीचे निस्बत काम आती है। निस्बत काम आती है, जमीन के नीचे मोहब्बत काम आती है। अब सुन्नियों का मुकद्दर देखो, जब जमीन के नीचे निस्बत काम आती है तो हमने मोहब्बत की है मुस्तफा जाने रहमत से, हमने मोहब्बत की है अल्लाह के हबीब से, हमने मोहब्बत की है मुस्तफा जाने रहमत से। और जब नबी से मोहब्बत की है तो नबी की मोहब्बत देखो किस क्या काम आ रही है। कब्र में कोई आने को तैयार ना था, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई बहन ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों अहबाब ने साथ छोड़ दिया, खानदान वालों ने साथ छोड़ दिया, पड़ोसियों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, चाहने वालों ने साथ छोड़ दिया, जो मरने मिटने की कसमें खा रहे थे सबने साथ छोड़ दिया। हाँ हाँ, वो कब जहाँ कोई आने को तैयार ना था, वो कब जहाँ कोई साथ निभाने को तैयार ना था, वो कब्र जहां कोई दाखिल होने को तैयार न था, उसी कब्र में जब अंधेरा है, तिरगी है, तारीकी है, कोई नजर नहीं आ रहा है, उस वक्त मेरा हबीब अपना जलवा दिखा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, आमना के लाल तशरीफ ला रहे हैं। पता चला कब्र में भी हबीबे खुदा नजर आ रहे हैं, कब्र में भी मुस्तफा नजर आ रहे हैं। जहां कोई काम नहीं आ रहा है वहां महबूब काम आ रहा है। कौन काम आ रहे हैं? महबूब काम आ रहे हैं। तो मोहब्बत उनसे कराएंगे जो यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे, जो यहाँ भी काम आएंगे वहाँ भी काम। तो हमारा मुकद्दर है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा मुकद्दर है कि हम सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं, हमारा मुकद्दर जाफर सादिक से हम मोहब्बत करते हैं, इमाम मूसा कासिम से हम मोहब्बत करते हैं, इमाम अली रजा से हम मोहब्बत करते हैं, इमाम नकी से हम मोहब्बत करते हैं, इमाम जवाद तकी से हम मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन अस्करी से हम मोहब्बत करते हैं, हजरत बिलाल से हम मोहब्बत करते हैं, हजरत अबू हुरैरा से हम मोहब्बत करते हैं, हजरत अमीर हमजा से हम मोहब्बत करते हैं, खुबैब से हम मोहब्बत करते हैं, हजरत खब्बाब
से हम मोहब्बत करते हैं, सुहैब रूमी से हम मोहब्बत करते हैं, सलमान फारसी से हम मोहब्बत करते हैं, हजरत अम्मार से हम मोहब्बत करते हैं, सादो सईद से हम मोहब्बत करते हैं, तलहा जुबैर से हम मोहब्बत करते हैं, अब्दुल रहमान इब्ने औफ से हम मोहब्बत करते हैं, नबी के सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं, सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी से हम मोहब्बत करते हैं, सैयदना मारूफे करकी से हम मोहब्बत करते हैं, सैयदना शेख सिर्री सकती से हम मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा बायजीद बुस्तामी से, और बरेली के गर्दो नवा में रहने वालों अपने मुकद्दर पर नाश करो, हम मोहब्बत करते हैं पीरों के पीर रोशन जमीर शहंशाह बगदाद महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी से हम मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं, ख्वाजाए खाजगान चिश्ती हसन संजरी से हमारी मोहब्बत, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से है हमारी मोहब्बत, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से है हमारी मोहब्बत, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही से है हमारी मोहब्बत, हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलयरी से है हमारी मोहब्बत, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी से है हमारी मोहब्बत, हजरत ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज से है हमारी मोहब्बत, महबूबे यादानी सैयदना मखदूम अशरफ समनानी से है हमारी मोहब्बत, हाजी अली से है, हाजी मलंग से है, मखदूम माहिम से है, मखदूम महरा से है, मखदूम कालपी से है, मखदूम बिलगराम से है, मखदूम मसौली से है हमारी मोहब्बत, वहीउल हनीफत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से है हम मोहब्बत करते हैं, मुजद्दिद आज़म से हम मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती आज़म से हम मोहब्बत करते हैं, मुहद्दिस आज़म से हम मोहब्बत करते हैं, सदरुल शरिया से हम मोहब्बत करते हैं, सदरुल अब्बासिल से हम मोहब्बत करते हैं, मलकुल उलमा से हम मोहब्बत करते हैं, शेरे बेशैल सुन्नत से हम मोहब्बत करते हैं, रईसे आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से हम मोहब्बत करते हैं, जलालतुल उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़े मिल्लत से हम मोहब्बत करते हैं, वारिसे उलूमे आला हजरत ताजे शरीयत अल्लामा अख्तर रजा खान अज़हरी से मालूम ये हुआ हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, और हुजूर फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ, उसका हश्र उसी के साथ होगा, और हमारी मोहब्बत बुजुर्गों से है, वली इन्हीं के साथ होगा। जहाँ गौसे आजम होंगे वहाँ उनके चाहने वाले, जहाँ गरीब नवाज होंगे वहाँ उनके मानने वाले, जहाँ आला हजरत होंगे वहाँ उनके वफादार। तो आप सुन्नियों सोचो हमारी मोहब्बत कौआ खाने वालों से नहीं है, कौआ खाने वालों से नहीं है। अब जिन्होंने जिससे मोहब्बत किया है वो उन्हीं के साथ जाएगा, जिसकी मोहब्बत अबू जहल से बहुत है अबू जहल के साथ जाएगा, जिसको अबू लहब से बड़ा प्यार है अबू लहब के साथ जाएगा, जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है माज़अल्लाह उसका हशर यजीद पलीद के साथ होगा। हम सुन्नियों ने सैयदुल शुहदा राकिबे दोशे पैगंबर जिगर गोशे मुस्तफा नूरे नजरे फातिमा अमानतों का बादशाह सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अला जद्दई अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किया है, हुसैन से मोहब्बत किया है। जहां हुसैन होंगे वहां हुसैन के दीवाने। वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शुएब रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो मेरे भाई सामने खड़े हुए हैं, पिंडाल पूरा खाली है, बस थोड़ी देर के लिए अपनी मोहब्बत और दिखा दे थोड़ा सा। आना चाहें आ जाएं वरना हम खुद ही चले जाएंगे। आओ तो आ जाओ, बस 10 मिनट और गुफ्तगू होगी, इसलिए कि 2 बजने वाले हमारी ट्रेन भी है और रात के हिस्से में। और ये जो सामने बैठे हुए थोड़ा सामने आ जाओ बाबू, कमेटी के ये सारे बिल्ला वाले आ जाएं। अरे ये जितने बिल्ला वाले हैं इन तमाम बिल्ला वालों पर मखदूम अशरफ की एक बिल्ली भारी है। बिल्ला पर एक बिल्ली
भारी है इसलिए कि बिल्ली जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो एक बात बताओ, तकाज़ाए मोहब्बत क्या है? हजरत थोड़ा आप भी करीब आ जाओ। आप काहे दूर बैठे मुस्कुरा रहे, टुकुर टुकुर देख रहे हैं? आ जाओ करीब आओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर से टुकुर 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 टुकुर, खतरा था टुकुर टुकुर करते कहीं उधर उधर। तो मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। कोई किसी से मोहब्बत करता है तो दूर से पहचाना जाता है, ये उससे मोहब्बत करता है, ये उससे मोहब्बत करता है, उसी की मोहब्बत में फिदा रहता है, उसी की मोहब्बत में हर वक्त मस्त रहता है। तो अब अगर हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की अदा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अदाए मुस्तफा से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और नबी से मोहब्बत की पहचान ये है, जिसको नबी ने चाहा है उसको हम भी चाहें। जिसको नबी ने चाहा है। अच्छा बताओ, नबी ने किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की है? जिसके बारे में नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। नबी को नमाज से इतनी मोहब्बत है, क़याम से कितनी मोहब्बत है, सजदे से कितनी मोहब्बत है, रुकू से कितनी मोहब्बत है, इबादत से कितनी मोहब्बत है, बंदगी से कितनी मोहब्बत। हमें इतनी मोहब्बत है, मुस्तफ़ा को इतनी मोहब्बत है, रात की तारीकी में जब सारा मदीना सो जाता नबी क़याम फरमाते तो इतना तूल दे देते कि आपको इतनी मशक्कत उठाने की क्या जरूरत है? इतनी मशक्कत और तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? जो रात रात भर आप कयाम फरमाते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हमें वो महबूब है, महबूब है, अल्लाह को महबूब है, अल्लाह के हबीब हैं। रात रात भर इबादत। हम तो गुनहगार हैं, हम तो ज़ियाकार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो इसियां शियार हैं, हम तो गफलत में पड़े हुए हैं, हम तो कोताही में डूबे हुए हैं। हमसे चूक पर चूक हो रही है, गलती पर गलती हो रही है। अब अगर नबी से मोहब्बत है तो हमें भी मुस्तफा की इस अदा से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर रात भर ना सही, हमें जोहर में मस्जिद में आना पड़ेगा, असर में मस्जिद को आबाद करना पड़ेगा, मगरिब में मस्जिद में रहना पड़ेगा और इशा में इबादत करनी पड़ेगी। फजर में बिस्तर छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। बहुत जिंदाबाद। नबी की अदाएं नजर हमें। और फजर में हमें नमाज में कितना फायदा है? नमाज में फायदा है कि नुकसान? बोलो। अच्छा बताओ, नमाज में जीएसटी लगती है क्या? कोई टैक्स, कोई पैसा? फिर क्या लगता है? एक लोटा पानी। कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी, एक लोटा पानी और उसके बाद झुका दो अपनी पेशानी। कितनी बड़ी है अल्लाह की मेहरबानी। बंदा मौला से मिल गया। हमें नमाज बंदे को मौला से मिलाती है, नमाज हिजाबात को हटाती है, नमाज पर्दों को चाक कर देती है, नमाज आबिद को माबूद से मिला देती है, नमाज राज हाय बस्ता का इंकशाफ है। नमाज इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की बंदगी ऐसे करो, अबुद रब का कान नका तरा, अपने रब की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। तुम उसे देख रहे हो, सजदे में जाओ उसका जलवा देखो, इबादत करो उसका जलवा देखो, बंदगी करो उसका जलवा देखो, उसकी बंदगी करो उसका जलवा देखो। लेकिन फिर हुजूर अगर ऐसा ना कर सको, कान नका तरा कि तुम उसे
देख रहे हो तो ये तसव्वुर जरूर करो, फ़इन्नहु यराक, कि वो तुम्हें देख रहा है। देखिए रात वो तुम्हें देख रहा है। तुम अल्लाह को नहीं देख सके ये तुम्हारी कोताही है, तुम अल्लाह को ना देख सके ये तुम्हारी गफलत है, तुम अल्लाह को ना देख सके ये तुम्हारी बंदगी का नक्श है। लेकिन इतना जरूर याद रखना, तुम ना देख सके लेकिन इतना ख्याल रहे तुम सजदे में हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम रुकू में हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा। ये तसव्वुर कायम हो जाए रात के हिस्से में, इससे बेहतर बात मैं समझता हूं नहीं हो सकती है। ये तसव्वुर अगर कायम हो जाए, 5 वक्त प्रैक्टिस कराई जा रही। तुम अल्लाह को देख रहे हो, जोहर में आए हो तो 12 रिकत पढ़ रहे हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। असर में आए हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मगरिब में आए हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इशा में आए हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फजर में आए हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। मस्जिद में नमाज में अल्लाह हमें देख रहा है। जोहर पढ़ो, अल्लाह हमें देख रहा है। फर्ज पढ़ो, अल्लाह हमें देख रहा है। सुन्नत पढ़ो, अल्लाह हमें देख रहा है। नफल पढ़ो, अल्लाह हमें देख रहा है। वाजिब पढ़ो, अल्लाह हमें देख। हमें जब 5 वक्त ये प्रैक्टिस हो गई कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए कि जब तक मस्जिद में रहे तब तक भी ख्याल रहा कि अल्लाह हमें देख रहा है। अब मस्जिद से निकल के मार्केट में आ गए, ख्याल बाकी है अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। मैदान में आ गए, अल्लाह हमें देख रहा है। तिजारत कर रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। मकान में है, अल्लाह हमें देख रहा है। दुकान में है, अल्लाह हमें देख रहा है। महफिल में है, अल्लाह हमें देख रहा है। तन्हाई में है, अल्लाह हमें देख रहा है। और जब बंदा ये तसव्वुर करता है अल्लाह हमें देख रहा है, तो अब गुनाह से बनना बचने लगता है, खताओं से बचने लगता, इसलिए कि कोई और नहीं, अल्लाह हमें देख, अल्लाह हमें। देखिए रात एक ऐलान सुन ले, अभी कुछ ही देर में हुजूर अदनान मियां साहिब किबला मिंबर रसूल की लाइब्रेरी पर तशरीफ लेकर के आने वाले हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप घर जाने की कोशिश ना करें। अल्लाह हमें, अल्लाह। एक बात बताओ, अगर यहां कह दिया जाए कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, कोई हमें देख रहा है, तो फिर हमारा दरोगोई नहीं कराएंगे, किसी के गिरेबान में हाथ नहीं डालेंगे, किसी का पैसा नहीं छीने। क्यों? देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में हमारी फुटेज मौजूद है। पता चला जब कोई देख रहा होता है तो जिसको देखा जाता है वो संभल के रहता है, संवर के रहता है, बन के रहता है, बन के रहता है। अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए कि बंदे को जब मौला देख रहा है तो बंदा चाहे मकान में हो चाहे मैदान में हो, हर जगह अल्लाह का फरमा बरदार नजर आता है, अल्लाह का फरमा बरदार नजर आता है। अब बंदा झूठ नहीं बोलेगा, अब बंदा दरोगोई नहीं करेगा, अब बंदा रिश्वतखोरी नहीं करेगा, अब बंदा सूदखोरी नहीं करेगा, अब बंदा हरामखोरी नहीं करेगा, अब बंदा बदखोरी नहीं करेगा, अब बंदा बदनिगाही नहीं करेगा, अब बंदा बुरे कामों में मुलव्विस नहीं होगा। इसलिए कि बंदे को बंदा नहीं, बंदे को परवरिंदा देख रहा है, बंदे को परवरिंदा देख रहा है। और जब मौला हमें देख रहा है तो हमारे हरकत बदल गए हैं। मौला हमें देख रहा है, हमारा तरीका कार बदल गया है। मौला हमें देख रहा है, हमारे बोलने का अंदाज बदल गया है। मौला हमें देख रहा है, हमारे चलने का अंदाज बदल गया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, पता चला अल्लाह के हबीब की अदा ने हमको तमाम गलत कामों से बचा लिया है, तमाम गंदे कामों से बचा लिया है। तो मुस्तफा से मोहब्बत यहाँ भी बचाती है, वहाँ भी बचाए, यहाँ भी बचाती है और वहाँ भी बचाए। मुस्तफा की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत ऐसा बचाएगी, ऐसा बचाएगी। अब इस बचाने
शिया शियार परेशान मदद की गुहार लगा रहे हो, अंबिया और मुरसलीन को पुकार रहे हो, और हर तरफ आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला नफ्सी नफ्सी। अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत शीश कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत नूह कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत ज़करिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत याह्या कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत लूत कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत याकूब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत अय्यूब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत याकूब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत यूसुफ कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत यूनुस कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत सुलेमान कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत दाऊद कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहेंगे नफ्सी नफ्सी, हजरत इसहाक कहेंगे नफ्सी नफ्सी, शुआइब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी। मैदान महशर में सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, लेकिन एक जात होगी कहेगी या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती या उम्मती। और जब गुनहगार नजरें उठाएंगे तो मैदान महशर में जब सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, आमना के लाल या उम्मती कह रहे होंगे, या उम्मती कह। नबी की मोहब्बत यहाँ भी बचाएगी और वहाँ भी बचाएगी। तभी तक आशिके रसूल ने कहा फकत इतना सबब है ही निकादे बस में महशर का कि उनकी शाने कहेंगे सियाकारों को देखेंगे, एक गुनहगारों आ जाओ, ये सियाकारों आ जाओ, ये खताकारों आ जाओ, एक उम्मत वालों आ जाओ, ये मेरे उम्मतियों आ जाओ। नबी दामने करम में ले रहे होंगे, दामने करम में ले रहे होंगे, दामने रहमत में छुपा रहे होंगे। हम जैसे गुनहगारों को, हम जैसे सियाकारों को, हम जैसे खताकारों को, हम जैसे सिया शियारों को, हम जैसे गफलत में रहने वालों को नबी दामन में ले रहे होंगे, मुस्तफ़ा ले रहे होंगे। और जब नबी दामन में ले रहे होंगे तब आशिके रसूल पुकार उठा, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में सुभान अल्लाह भाई, बहुत वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और नबी जब गुनहगारों को ले रहे होंगे, हम जैसे कताकारों को दामन में ले रहे होंगे, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कि उस वक्त जबकि वहाँ औलिया मौजूद होंगे, आखवास मौजूद होंगे, अक़ताब मौजूद होंगे, औताद मौजूद होंगे, अब्दाल मौजूद होंगे, असफिया मौजूद होंगे, अतकिया मौजूद होंगे। और नबी दामन में गुनहगारों को, खताकारों को, सियाहकारों को दामन में ले रहे होंगे, तो उनके दिल में ख्याल आ रहा होगा, काश हमारे पास भी गुनाह होते तो नबी का दामन मिल जाता, हमारे पास भी गुनाह होते तो मुस्तफ़ा का दामन करम मिल जाता। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। नबी दामन में छुपा रहे होंगे, मुस्तफ़ा दामन करम में ले रहे होंगे। हमें जहां कोई मदद को तैयार ना होगा, हबीबे परवरदिगार हमें एक मौका और होगा नबी की मोहब्बत। बस आखिरी बात सुन लो, इसलिए कि बस 2 बजने में 5-7 मिनट बाकी है और मेरी ट्रेन भी है। इमरान भाई से मैंने कहा था कि तकरीर थोड़ा टाइम से करा दें, कहा नहीं टाइम से हो जाए। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। एक मौका और होगा जब उम्मत को पुलसरात से गुजरना हो। किससे गुजरना होगा? पुलसरात। बाबू बैठ जाओ या तो चले जाओ, हाँ हाँ जूता पहन ही के बैठ जाओ। अब क्या करोगे, जाने की तैयारी है। अल्लाह ताला जहां रखे आपको सलामत रखे, आपके इल्म व अमल में, उम्र में, सेहत में, सलामती में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा तवज्जो दीजिएगा। पुलसरात, पुलसरात किसे कहते हैं? तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा, बोलो यार, बाल से ज्यादा और तलवार से ज्यादा। ऐसा भी कोई पुल देखा है? बाल से ज्यादा बारीक तो पुल है हजरत, पुल क्या कहते हैं हम लोग? पुलसरात। बाल से ज्यादा बारीक, चल पाओगे?
हमें इस पर चलना मुश्किल है, इस पर दौड़ना, भागना, चलना बहुत मुश्किल है, असंभव, इट इज इम्पॉसिबल। नो वन कैन रन इट, कोई नहीं दौड़ सकता। और जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और उस पर से गुजरना हो, उस पर से, इसलिए जो गुजर जाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो लुढ़क जाएगा कहाँ जाएगा? लुढ़क गया तो गया। उम्मत को गुजरना होगा, उम्मत को गुजरना होगा, उम्मत को। मैं तो सोचना, ये मौला जो बाल से ज्यादा बारीक है, कदम रखने की हम जसारत नहीं कर पाते हैं, उस पर से गुजरना होगा, उस पर से चलना होगा, उस पर से आगे निकलना होगा। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, देखो नबी की मोहब्बत कहाँ कहाँ काम आती है कि रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। नबी सलामती की दुआ कर रहे हैं, उम्मती गुजरते जा रहे हैं, उम्मती गुजरते जा रहे हैं, हबीब दुआ कर रहे हैं, उम्मती गुजरते जा रहे हैं। पता चला नबी की मोहब्बत यहाँ भी बचाती है और वहां भी। इसलिए डंके की चोट पर कहो, वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नबी से मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, करते करते रहेंगे। तन में जब तक जान है, मुस्तफा के चाहने वालों का यही ऐलान है, हम मोहब्बत करते थे, हैं और करते रहेंगे। नबी की मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, वहाँ भी काम आने वाली है। तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो तो सच्ची मोहब्बत करो, हबीब से मोहब्बत करो तो पक्की मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो तो ऐसी मोहब्बत करो कि नबी की आदत तुम्हारे आदतों में नजर आ रही हो। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर फैजुल आरफीन फरमाते हैं, हमें तबलीग दो तरह से होती है, तबलीग सूरत से भी होती है, तबलीग का गुलाम है, और सीरत ऐसी बना लो कि देखने वाला कहे मुस्तफा का का वफादार है। इसलिए वफादारी मुस्तफा यहाँ भी काम आने वाली है और वहां भी काम आने वाली है। तो नबी से सच्चा इश्क हो, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत हो, यही मोहब्बत दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। तभी तो किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा। अच्छा, हजरत आने वाले हैं, हजरत आने वाले हैं, इसलिए हम नहीं जाने वाले। हजरत आने वाले हैं इसलिए हम, थोड़ा आप लोग भी करीब करीब आ जाओ, आ जाओ, सिमट के आ जाओ, आ जाओ, इधर वाले भी सिमट जाओ। देखो हजरत आने वाले हैं, कितना टाइम लगेगा? 2 बज गए। अच्छा, थोड़ी देर लगेगी। नबी की मोहब्बत जमीन के ऊपर भी काम आती है और जमीन के नीचे ऐसा काम आएगी, ऐसा काम आएगी, जहां पैसा नहीं काम आएगा वहां मुस्तफा काम आएंगे। पता चला हमारे पैसे से ज्यादा कीमती हमारे नबी हैं, हमारे पैसे से ज्यादा कीमती हमारे नबी हैं। प्रॉपर्टी से ज्यादा, मकान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, बैंक बैलेंस से ज्यादा, प्लाट से ज्यादा, फ्लैट से ज्यादा, गोल्ड सिल्वर डायमंड से ज्यादा, हीरे जवाहरात से ज्यादा, सब लिए हम मरना गवारा करेंगे, मुस्तफा का दामन छोड़ना गवारा, नबी का दामन छोड़ना गवारा। इसलिए कि जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। अच्छा, ये जान है वो जहान की, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप तो और क्लियर हो जाए मेरी बात। वाल वाली घड़ी देखिए, दीवार में जो घड़ी लगती है,
देखिए ना, उसमें कितनी सुई होती है? कौन कौन? सेकेंड, मिनट और घंटा। घंटा पर बड़ा लहक के बोले हो। 3 सुई होती है, एक पतली पतली, एक थोड़ा सा मोटी, एक उससे भी। माशाअल्लाह, 3 सुई चल रही है। एक 4 पे है, एक 8 पे है, एक 10 पे है। तीनों अपना काम कर रही हैं। और जैसे ही पीछे से हमने बैटरी निकाल ली, अच्छा, लौह माने क्या होता है? लौह माने तख्ती, और कलम माने कलम। कहते हैं लौह और कलम, यानी तख्ती और कलम तुम्हारे हैं। कब? जब नबी से वफादारी करो। ये कलम और तख्ती क्यों कहा? इसलिए हमें जो लौहे महफूज है वही तो सबका मुकद्दर है, सबकी तकदीर लिखी हुई है। लेकिन जब नबी से वफादारी करोगे तो तुम्हारे हाथ में कलम दे दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ में तख्ती होगी। अपनी तकदीर खुद लिखो, अपना मुकद्दर खुद लिखो। और जिसने नबी से वफादारी की है उसका मुकद्दर देखो। सिद्दीक़ अकबर के मुकद्दर की तरह किसी का मुकद्दर नहीं। सिद्दीक़ अकबर के मुकद्दर की तरह किसी का मुकद्दर नहीं है, इसलिए कि यारे गार हैं, यारे मजार हैं, यारे गार हैं, यारे मजार हैं। सरापा प्यार है, सरापा प्यार है। मुस्तफा की खिलाफत के सच्चे हकदार यारे गार हैं और यारे मजार हैं। मुकद्दर, ऐसा मुकद्दर कि सुबह कयामत तक सिद्दीक़ अकबर का नाम तारीख के सफ़ात पर चमकता रहे। फारूक आज़म की वफादारी उनको कभी मरने नहीं देगी। उस्मान गनी की मोहब्बत उनको कभी मिटने नहीं देगी। शेरे खुदा की नबी से उल्फत उन्हें भी कभी खत्म नहीं होने देगी। अहले बैत और सहाबा से नबी की वफादारी उनके नाम को कभी रुसवा नहीं होने देगी। यही वजह है कि आज हमारी जबान पर अहले बैत भी हैं, सहाबा भी हैं। अहले बैत भी हैं और सहाबा भी हैं, इसलिए कि अहले बैत घर वाले हैं, सहाबा दर वाले। सहाबा दर वाले हैं। अब हम ऐसे मुकद्दर वाले हैं कि घर वाले भी हमारे हैं, दर वाले भी हमारे। हम ऐसे मुकद्दर वाले, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। अहले बैत को भी दिल में बसाए हैं, सहाबा की अजमत को भी दिल में रखे हुए हैं, इसलिए कि हमको पता है ना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना अहले बैत को छोड़ेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अहलो बैती का सफीनतिन नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। और मेरे सहाबा सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। तो कश्ती जब दरिया में होती है तो सितारों पर नजर रख के मंजिल की तरफ रवा दवा होती है। सितारों से नजर हट जाए तो कश्ती भटक जाती है, कश्ती लटक जाती है। शोएब बिला तमसील कहना चाहता है, जिसने सहाबा का दामन पकड़ा और अहले बैत से रिश्ता जोड़ लिया, उसकी कश्ती नजात के साहिल तक पहुंच गई है, नजात के साहिल तक पहुंच गई है। वही कामयाब है जो सहाबा वाला भी है, अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबी का मकाम, सहाबी का मकाम। अच्छा एक बात बताओ, कोई तस्बीह पढ़ने से सहाबी बन जाएगा? नहीं बन पाता। नमाज पढ़ने से,
अगर नमाज पढ़ने से सहाबी बनने लगे तो ये 40 दिन वाले बन गए सहाबी। तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह 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 बन गए। लेकिन नमाज पढ़ने से बनते नहीं, तस्बीह पढ़ने से बनते नहीं, इसलिए बन गए। अरे बोला क्या है, जब हमने सहाबी कह दिया तो आगे समझ लो। सहाबी नमाज पढ़ने से नहीं बनता, रोजा रखने से नहीं बनता, फिर सहाबी वो बनता है जो नबी को देखे और उसी पर मौत आ जाए। नबी को देखे, कलमा पढ़े और उसी पर मौत आ जाए, वही पता चला सहाबी अमल से नहीं मुस्तफा के करम से बनता है। और जब मुस्तफा के करम से सहाबी बनता है तो नबी ने जिस जिसको अपना सहाबी बनाया है उसका मकाम देखो, मकामे सहाबी देखो। सहाबी का मकाम इतना बड़ा है, इतना आला है, इतना अरफा है, इतना बुलंद है। सहाबी का मकाम तो उनके मकाम को न गौस पहुंच सकते हैं, न ख्वाजा पहुंच सकते हैं, न कुतुब पहुंच सकते हैं, न अब्दाल पहुंच सकते हैं। हमें सहाबी के मकाम को उम्मती में कोई नहीं पहुंच सकता। तो जिस नजर ने सहाबी बनाया है वो नजर ऐसी अहम और कीमती है कि जिस पर मोहब्बत की नजर डाल दी उसे सहाबी बना दिया है। हमें वो नजर वाला कितना कीमती होगा, वो नजर वाला कितना आला होगा, वो नजर वाला कितना बुलंद वाला होगा। कभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नबी की नजर बेमिसाल, मुस्तफा की नजर लाजवाब है। ये नजर जिस पर पड़ गई उसे बेनजीर बना दी। नजर जिस पे पड़ गई उसे बेनजीर बना दिया। नबी की मोहब्बत यहाँ भी बचाएगी और वहां भी बचाएगी, इसलिए कि मोहब्बत मुस्तफा ऐन ईमान है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। खुद हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने वालिदैन से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, सारी कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। यानी सबसे ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, भाई बहन से ज्यादा, दोस्तों अहबाब से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, अपने मालो मता से ज्यादा, अपने सामान से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, बैंक बैलेंस से ज्यादा, प्रॉपर्टी से ज्यादा, फ्लैट से ज्यादा, फ्लैट से ज्यादा, प्लाट से ज्यादा, बंगला से ज्यादा, कोठी से ज्यादा, अपनी सारी चीजों से, जान से ज्यादा जब मुझसे मोहब्बत करेगा तब वो ईमान वाला है। कब ईमान वाला होगा? जब सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करेगा। मालूम यह हुआ नबी की मोहब्बत ही ऐन ईमान है और यही मोहब्बत मोमिन की पहचान है। यही ऐन ईमान है और यही मोमिन की पहचान है कि ये मोहब्बत ही हमें मस्जिद की तरफ ले जाए, ये मोहब्बत हमें जश्न ईद मिलादुन नबी की तरफ, ये मोहब्बत हमें जुलूसे मोहम्मदी की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें नेक कामों की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें अच्छे अमल की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें अमाले सालहा की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें अमाले हसना की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें सच्चाई की तरफ ले जाएगी, मोहब्बत हमें अमानतदारी की तरफ ले जाएगी, मोहब्बत हमें दयानतदारी की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें सदाकत की तरफ ले जाएगी, मोहब्बत हमें अदालत की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें सखावत की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें शुजाअत की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें इमामत की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें फजीलत की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें रहमत की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें बरकत की तरफ ले जाएगी, ये मोहब्बत हमें अल्लाह की रहमत की तरफ ले जाएगी। और फाइनल जुमला बोल दूं, ये मोहब्बत हमें जन्नत की तरफ ले जाएगी। मोहब्बत हमें
जन्नत की तरफ ले जाएगी, इसलिए कि नबी की मोहब्बत यहाँ भी बचाएगी और वहाँ भी बचा। वहाँ भी बचाएगी। हमें वहाँ जब किसी की नहीं चलेगी, मुस्तफा की चल रही होगी, मुस्तफा की चल रही होगी, नबी की चल रही होगी। इसीलिए नबी का दामन पकड़ लो, हबीब का दामन पकड़ लो, अब ऐसा पकड़ो ऐसा पकड़ो, सारी दुनिया छूटे छूट जाए, मुस्तफा का दामन ना छूटने पाए। इसलिए कि वो दामन है जिस दामन से अल्लाह की रहमत वाबिस्ता है, ये वो दामन है जिससे अल्लाह की रहमत मुंसलिक है। पता चला इसी दामन से रहमत खुदावंदी का ताल्लुक है। तो जो दामने मुस्तफा से लगता जाएगा, अल्लाह की रहमत से माला माल होता जाएगा। तभी तो इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्को मोहब्बत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और वही इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लम याद नजीर कफी नजरीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों, हाँ तुझको शहे दूसरा जाना, तो हाँ तुझको शहे दूसरा जाना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मा आलम से छुप जाने वाले। नबी की मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, वहां भी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज की इस महफिल का एक पैगाम लेके जाओ, कहीं भी रहो नबी पर दुरूद व सलाम की कसरत करो, इसलिए कि ये अलामत मोहब्बत है। जितना जो नबी पर दुरूद और सलाम भेजेगा, नबी की मोहब्बत उसे उतनी ही मयस्सर आएगी, हबीब की मोहब्बत उसे उतनी ही मयस्सर आएगी। इसलिए दुरूद भी कसरत से पढ़ो, सलाम भी कसरत से पढ़ो। जब मौका आ जाए, और सुन्नियों के यहाँ दुरूद भी है और सलाम भी है, दुरूद भी है और सलाम भी है। इसलिए कि जो जितना कसरत से दुरूद पढ़ता है, नबी की कुर्बत मयस्सर आती है, कसरत से दुरूद पढ़ता है, नबी की मोहब्बत मयस्सर आती है। जितना नबी पर दुरूद पढ़ता है, उतनी नबी की रहमत से करीब होगा। इसलिए कि दुरूद ऐसा अमल है जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। ईमान वालो, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ईमान वालो, नबी पर अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ईमान वालो, तुम भी नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। गोया कि ये वो अमल है जो अल्लाह भी करता है, फरिश्ते भी करते हैं, ईमान वाले भी करते हैं। ईमान वाले भी करते हैं, ईमान वाले नबी पर दुरूद भी भेजते हैं। और जब दुरूद भेजते हैं, दुरूद के साथ और क्या भेजते हैं? सलाम। क्यों? जितना दरूद पढ़ो, सलाम भेज दो ताकि सलामत रहे। दुरूद सलामत रहे, क्योंकि हमारे दुरूद में खतरा है, हमारे दुरूद में खतरा है। दुरूद के साथ सलाम भेजो ताकि दुरूद खतरे से पाक हो जाए, खतरे से पाक हो जाए, दुरूद साफ हो जाए। इसलिए जब तक मीलादुन नबी में बैठते हैं, अज़मत मुस्तफा में बैठते हैं, तब तक दुरूद पढ़ते रहते हैं। और जब ये कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो हम सलाम पढ़ने लगते हैं, ताकि जितना किया गया है सब सलामत हो जाए, जितना किया गया है सब महफूज हो जाए, जितना किया गया है सब बच जाए। जब ये बच जाएगा तो पढ़ने वाला यहाँ भी बच जाएगा, वहां भी नबी की मोहब्बत यहाँ भी बचाती है, वहां भी बचाती है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चाई और अच्छाई की दौलत अता फरमाए। लो बाबा।